विद लाइट इंटरनेशनल टेलीविज़न हमारे तमाम व्यूअर्स को अगेन वेलकम करता है। आज हम शहर कराची YMC ग्राउंड के बाहर मौजूद हैं। हमारे साथ खुदावन के अजीम खादिम पास्टर शौकत गिल साहब मौजूद हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं। सर, हमारा सवाल आपसे ये है कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हुए अकॉर्डिंग टू दी आर्टिकल 22 वहाँ पे लिखा हुआ है कि तमाम अक़लियतों के हकूक़ मसावी हैं। क्या ऐसा मुमकिन है या नहीं बहैसियत एक अक़लियत? जी, मेरा नाम शौकत गिल है। मैं पास्टर्स फेलोशिप काउंसिल पाकिस्तान का चेयरमैन हूँ और ये मेरी सारी टीम भी साथ खड़ी है। आपने बात की कि आर्टिकल 22 के तहत जो आइन हमें हक़ देता है कि हम मसावी हकूक़ हमारे होने चाहिए। आज पाकिस्तान को 78 साल हो गए हैं और बहुत सारे ऐसे वाक़यात, ऐसी चीज़ें हुई हैं कि जहाँ पर आर्टिकल 22 की खुली वायलेशन हुई है, जहाँ पर खुले तौर पर आर्टिकल 22 को जो है वो पामाल किया गया है और अक़लियतों के जो हकूक़ हैं और जो मसावी हकूक़ हैं कि यहाँ पे अक्सरियत और अक़लियत के जो मसावी हकूक़ हैं उनको पामाल किया गया है, उनकी वायलेशन की गई है और उनको पूरा नहीं किया गया। और आज हम इसी बात का मुतालबा करते हैं कि जो आर्टिकल में तमाम पाकिस्तानियों को हकूक़ हासिल हैं वो मसीहियों को भी और बाकी अक़लियतों को भी जो है वो दिए जाएँ, ताकि हम यहाँ जो हमारी कौम रह रही है, हमारे मसीही लोग जो रह रहे हैं, जो बाकी अक़लियतें रह रही हैं, वो जो है तहफ़्फ़ुज़ का उनके अंदर एहसास हो कि हमें तहफ़्फ़ुज़ है। और जो हालात पैदा हुए हैं, जो कुछ हुआ है पाकिस्तान में पिछले 78 सालों में, आप देख लें बहुत सारे ऐसे दर्दनाक और दिलखराश वाक़यात पेश आए कि जिनको बयान करना भी इंसानी अक़ल से बाहर है। जैसे 16 अगस्त 2023 को जो है वो जड़ावाला का वाक़या पेश आया, वो बहुत दूर नहीं है कि वहाँ किस तरीके से चर्चिज़ को जलाया गया, बाइबल्स की बेहुरमती की गई, लोगों को वहाँ पे मारा गया, लोगों ने किस तरीके से अपनी जानें बचाई और जाके खेतों में रातें गुजारी और किस तरीके से सारा कुछ किया गया। और दर्दनाक बात यह है कि वो जो दर्दनाक और दिलखराश वाक़या तो हुआ मगर उसके बाद ये हुआ कि जो लोग उसके पीछे थे, जिन लोगों ने ये सारा कुछ किया और उनकी वीडियोज़ मौजूद हैं, उनकी फुटेज मौजूद हैं, तो अदालतों ने उन सब को जो है वो रिहा कर दिया। और उसके बनिस्बत जो 2 नौजवान थे जिनका उस वाक़े से कोई ताल्लुक़ नहीं था, मसीही नौजवान थे, उनको सज़ाएँ दे दी गई। और मैं इस बात को भी हुकूमत पाकिस्तान पे के साथ भी मुतालबा करता हूँ और अपने जितने अदारे हैं जो इंसाफ मुहैया करते हैं उनके सामने भी इस बात का तकाज़ा करता हूँ कि इस तरह के वाक़यात में जब आपके सामने सारे सबूत मौजूद हैं और उसके बावजूद उन लोगों को छोड़ दिया जाता है और वो फिर बाहर घूमते हैं फिरते और फिर उसी तरह के वाक़यात जो है वो करते हैं और लोगों को अदम तहफ़्फ़ुज़ का जो है वो एहसास उनके अंदर पैदा होता है और स्पेशली जो मज़हबी अक़लियत हैं उनके अंदर अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा होता है। और हम ये भी मुतालबा करते हैं कि तमाम अदारों में हमें मसावी हकूक़ दिए जाएँ, हमारे लोगों को जॉब्स के हवाले से उनको हक़ दिया जाए, उनके जो हकूक़ हैं उनको पूरे दिए जाएँ, क्योंकि जॉब्स हैं हमारी, सारा कुछ है, कोटा भी है मिनॉरिटी का 5%, मगर उस पर अमल कोई नहीं होता, ना फेडरल गवर्नमेंट अमल करती है ना सूबाई गवर्नमेंट अमल करती है। तो हम ये भी तकाज़ा करते हैं कि वो उन सब जो हमारे कोटास हैं उनके ऊपर भी अमल किया जाए, ताकि जो एहसास महरूमी है अक़लियतों के अंदर, मज़हबी अक़लियतों के अंदर, वो ख़त्म की जा सके। और इस तरीके से अक़लियतें जो है, मज़हबी अक़लियतें जो हैं वो अमन से, सुकून से, और हमेशा से ये रहा है। 78 साल की तारीख़ उठा के देख ले कि कभी भी मसीहियों ने कभी भी कोई ऐसा वाक़या उनके तरफ से पेश नहीं आया जहाँ पर उन्होंने किसी के मज़हब की बेहुरमती की हो, किसी के ऐसा किया। मगर हमेशा जितने वाक़यात आज तक हुए हैं वो सारे झूठ पर मबनी होते हैं और वो सारे के सारे लोग जो हैं वो अपने फ़ैसलों में जो कोर्टों ने किए उसमें से बाइज़्ज़त बरी हुए और आज भी वो लोग सारे मौजूद हैं। हमेशा झूठे वाक़यात बनाए जाते। और आजकल एक और मैं आपकी बात एक तरफ मबजूल करवाना चाहता हूँ कि आजकल जो हो रहा है कि कुछ ऐसे ग्रुप्स काम कर रहे हैं कि जो सिर्फ़ पैसे की खातिर अक़लियतों को ब्लेस्मी लॉज़ में जो कवानीन है उनमें फंसाने के लिए कॉल्स करते हैं, उनको बुलाते हैं जॉब्स का बहाना देकर, उसके बाद फिर उनके मोबाइल फ़ोनों से जो है वो ऐसा मवाद शेयर किया जाता है और बाद में उनसे फिर डिमांड्स की जाती हैं, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप अक़लियत हैं तो हम तो आपको फंसा देंगे। तो ऐसी हम हुकूमत से ये भी मुतालबा करते हैं और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से ये भी मुतालबा करते हैं कि वो लोग जो है ना ऐसे ग्रुपों की भी सरकोबी की जाए और उनको पकड़ा जाए और उनको जो है सरेआम सज़ाएँ दी जाएँ, ताकि आइंदा आने वाले वक्त में जो है अक़लियतें महफूज हों और वो ये तसव्वुर करें कि हम यहाँ पर तहफ़्फ़ुज़ के साथ हैं। और बाइबल में तो साफ
لکھا ہے کہ اعلیٰ حکومتوں کے تابع رہے, اور ہم اقلیتیں آلریڈی مسیحی جو ہے وہ اعلیٰ حکومتوں کے بالکل تابع ہیں, اور ہم اس میں رہنا چاہتے ہیں اور بالکل تابع رہتے ہیں. کبھی بھی مسیحیوں نے کسی حکومت کے خلاف کوئی بات نہیں کہی, کبھی کسی ادارے کے خلاف کبھی کوئی بات نہیں, ہمیشہ اداروں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, اپنی پاک افواج کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے, ہیں اور کھڑے رہیں گے اداروں کے ساتھ. کبھی بھی ہماری طرف سے ایسی کوئی بات نہیں, اور میں صرف یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اقلیتوں کا جو آرٹیکل 22 کے تحت جو تحفظ حاصل ہے, ان کو برابری کے حقوق ہیں وہ دیے جائیں, ان کو پامال نہ کیا جائے, ان کی وائلیشن نہ کی جائے. سر ہمارا دوسرا سوال چھوٹا سا یہ ہے کہ اگر مائنارٹیز کو رائٹس جہاں نہیں ملتے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں, آپ کرسچن کمیونٹی کا ادرس جو ہمارے یہاں پہ مائنارٹیز بستی ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان میں, آپ ان کا مستقبل کہاں دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی, اگر ہمارے رائٹس نہیں دیے جاتے, اسپیشلی کرسچن کمیونٹی یا دوسری جو مذہبی اقلیت رائٹس نہیں دیے جاتے, تو ظاہر جو ہمارا مستقبل ہے وہ اتنا کوئی تابناک ہمیں نظر نہیں آتا, اتنا روشن نظر نہیں آتا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ دل برداشتہ ہو کے دکھ میں, تکلیف میں, پریشانیوں میں مبتلا ہو کر پھر ظاہر ہے وہ آگے پیچھے جانے کی کوشش کرتے ہیں, اس ملک سے باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں, اور اس میں بھی ناکام رہتے کیونکہ ان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہوتے, پھر وہ مجبوراً یہیں پہ وہ کرتے ہیں. تو تابناک اگر ایسا نہیں ہوتا اور اس پہ عمل درآمد نہیں ہوتا آرٹیکل 22 کے تحت, تو پھر کوئی اتنا ہمارا مستقبل جو ہے اقلیتوں کا اور اسپیشلی کرسچن کمیونٹی کا کوئی تابناک جو ہے وہ روشن مستقبل ہمیں نظر نہیں آتا. جبکہ ہمارے جو مسیحی ادارے ہیں ان کا ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے اس ملک کے اندر, اس ملک میں بنانے میں. ہماری ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں کہ تمام لا انفورسمنٹ ایجنسیز میں ہمارے بہت سارے جوانوں نے, مسیحی جوانوں نے, ہمارے بہت سارے افسران نے مختلف اداروں میں انہوں نے قربانیاں دی, اور آج بھی ان کے نام جو ہے وہ سب کو پتہ ہے کہ کس نے کیا کیا ہے, کس طریقے سے انہوں نے خدمات سر انجام دی, اور آج بھی کر رہی ہیں. ہماری بہت ساری نرسز آج بھی کام کر رہی ہیں, ہمارے ٹیچرز کام کر رہے ہیں, ہمارے مختلف اداروں میں ہمارے بچے کام کر رہے ہیں, اور آج بھی وہ کسی کے خلاف نہیں ہوتے, کسی کے خلاف بات نہیں کرتے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ روشن مستقبل تو اگر نہیں ہوگا, اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوگا, تو روشن مستقبل تو نظر ہمیں کوئی نہیں آتا. مگر ہم یہ پھر میں ایک مطالبہ کرتا ہوں حکومت پاکستان سے, اور جتنے بڑے ادارے ہیں جو اس ملک کو سنبھالنے میں کردار ادا کر رہے ہیں, کہ وہ خدا را آپ اس پہ ان قوانین پہ عمل درآمد کروائیں, اور یہ ایسے جو لوگ ہیں, ایسے جو گروپ ہیں, ایسے جو جتھے ہیں, ان کی سرکوبی کریں اور ان کو قرار واقع سزا دیں. تھینک یو سر, تھینک یو. Do not forget to like the video, subscribe PTL TV, and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world.